नमस्कार, नियोजन कंपटीशन के रत्न चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। रामपुर तिराहा कांड में 2 को आजीवन कारावास। उत्तराखंड, यूपी समेत 6 प्रदेशों के गृह सचिव हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा देने को 3 दिन की मोहलत। 3 दशक बाद रामपुर तिराहा कांड में महिलाओं से हुए दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूटपाट के मामले में पीएससी के 2 सेवानिवृत्त जवानों को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 50-50 हजार रुपये की अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। रामपुर तिराहा कांड में किसी भी मामले में यह पहला फैसला है। पुलिस में दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार भेजा गया है। नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया है, जिसके साथ ही पश्चिमी बंगाल के डीजीपी राजेश कुमार को भी हटाने के निर्देश दिए गए। हिमाचल और मिजोरम के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। यूपी के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को इसलिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि उन्हें राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ड्यूटी से हटा दिया गया था। उन्हें गैर चुनाव कार्यों में तैनात करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में सोमवार को तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई को चुनिंदा रवैया न अपनाए और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने को कहा है, जिसमें विशिष्ट बॉन्ड संख्या, यूनिक बॉन्ड नंबर भी शामिल है। न्यायाधीश सीजीआई वी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एसबीआई को बॉन्ड की सभी जानकारी को पूरी तरह खुलासा करना होगा। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.पी. पार्थिवाला और न्यायमूर्ति मनोज सिन्हा भी शामिल है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग एसबीआई से जानकारियां मिलने के बाद अपनी वेबसाइट पर तुरंत इन्हें अपलोड करेगा। भाजपा में जाने वालों के खिलाफ कांग्रेस का पोल खोल अभियान। कर्मचारियों के प्रमोशन को निर्वाचन आयोग के अनापत्ति अनिवार्य। प्रदेश में अफसरों कर्मचारियों का प्रमोशन अब निर्वाचन आयोग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के बाद ही हो सकेंगे। आयोग ने चुनाव आचार संहिता के दौरान पहली बार यह व्यवस्था बनाई है। गाइडलाइन में आयोग ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता के दौरान प्रमोशन जरूरी है नहीं, इस पर राज्य सरकार को भी अपना मंतव्य देना होगा। कमेटी गठित आयोग के निर्देश में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी में सामान्य प्रशासन के सचिव के साथ संबंधित विभाग का सचिव या अपर सचिव बतौर सदस्य शामिल रहेगा। कमेटी डीबीसी के बाद ऐसे मामलों में अपनी टिप्पणी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्ताव भेजेगी। सीईओ कार्यालय में प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग के हरी झंडी में दिखाने के बाद ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन के आदेश जारी हो सकेंगे। होली त्योहार को देखते हुए रुद्रप्रयाग में गुजिया बिस्किट के सैंपल भरे गए। पौड़ी में लोक गायकों ने जमाया रंग। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली से आगे बर्फ हटाकर रास्ता बनाया गया। पुरुला क्षेत्र में 72 सिंचाई नहरें चल रही हैं क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में 2 लोगों से 25 पेटी शराब बरामद। केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगातार जारी है, जबकि लोक निर्माण विभाग डीडीएमए द्वारा पैदल मार्ग से निरंतर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। मजदूरों की टीम बर्फ हटाते हुए लिंचौली से 2 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई। केदारनाथ पैदल मार्ग में लिंचौली से केदारनाथ तक काफी बर्फ जमी है। ऐसे में गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल आवाजाही सुचारू करने के लिए लिंचौली से केदारनाथ के बीच बर्फ हटाई जा रही है, ताकि यहाँ आवाजाही शुरू हो सके। लोक निर्माण और डीडीए के करीब 50 से अधिक मजदूर बर्फ हटाने में जुटे हैं। लिंचौली से बर्फ हटाते हुए मजदूर 2 किलोमीटर आगे पहुंच गए। हालांकि अधिक बर्फ होने के कारण मजदूरों 2 टीमें बनाकर बर्फ हटा रही है। पहली टीम आगे और दूसरी टीम पीछे दोबारा बर्फ हटाकर रास्ते को आवाजाही के लिए तैयार कर रही है। देहरादून में ओएनजी मुख्यालय की शिफ्टिंग का किया गया विरोध। देहरादून में 4/4 गोरखा राइफल के स्थापना दिवस पर मनाया गया जश्न। अशासकीय कॉलेजों में आंदोलन शुरू। मंसूरी में पर्यटन सीजन से पहले ट्रैफिक जाम से छूट रहे हैं पसीने। नैनीताल एसडीएम सहित 2 पटवारियों समेत 4 पर जांच बैठी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नैनीताल के एसडीएम भीमताल क्षेत्र के 2 पटवारियों और एक राजस्व उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देश मिलने पर जिलाधिकारी ने एडीएम और एसडीएम नैनीताल से तीनों कार्मिकों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। मल्लीताल भीमताल निवासी विकास भारती ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इस मामले में शिकायत भेजी थी कि उसमें आरोप लगाया गया था। डिप्टी कलेक्टर नैनीताल प्रमोद कुमार, राजस्व निरीक्षक भीमताल नंदन सिंह नेगी, राजस्व निरीक्षक नैनीताल पूर्व कानून को गोपाल दत्त जोशी और राजस्व उप निरीक्षक पांडे गांव राकेश कठायत ने भीमताल क्षेत्र में राजनीतिक दलों से जुड़े प्रॉपर्टी के कारोबारियों को अनाधिकृत फायदा पहुंचाए। शिकायती पत्र में आरोप है कि भूमि का नक्शेवांकन नहीं कराकर
अनुसूचित जाति के लोगों का न्याय से वंचित रखा गया। यह भी आरोप है कि क्षेत्र की जमीनों का फायदा मनमाने ढंग से राजनीतिक दलों से जुड़े बिल्डरों को पहुंचाया गया है। चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के बावजूद 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर नौकरी करने के बावजूद चुनाव से पूर्व राजस्व कार्मियों का स्थानांतरण नहीं किया गया। आरोप है कि लोग सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड मस्तूर दास ने राज्य के सचिव कार्मिक और सतर्कता को मामले में कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने एडीएम पीआर चौहान को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नैनीताल के जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस। हल्द्वानी बेस पर आचार संहिता उल्लंघन की पहली कार्रवाई। हल्द्वानी आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी भवनों से प्रचार सामग्री नहीं हटाने पर सहायक रिटर्निंग अफसर सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने पहली कार्रवाई की। बेस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उन्हें अस्पताल परिषद से तत्काल सरकारी योजनाओं संबंधी प्रचार सामग्री हटाने के साथ ही प्रशासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने ARO सिटी मजिस्ट्रेट को जिले भर में 24 घंटे के भीतर सारे सरकारी भवनों 48 घंटे के भीतर दफ्तरों के बाहर एवं सरकारी संपत्ति पर लगी प्रचार सामग्री हटाने और 72 घंटे के भीतर पूरे शहर में प्रचार होर्डिंग पोस्टर एवं प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में रविवार को ARO-AP भाजपा ने हल्द्वानी शहर के विभिन्न सरकारी भवनों को निरीक्षण किया। इस दौरान 24 घंटे बीत जाने के बावजूद उन्हें बेस अस्पताल परिसर में 4 होर्डिंग लगे पाए। बेस अस्पताल के PSS को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल परिसर से तत्काल सरकारी योजनाओं के सभी होल्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि परिसर में लगे होल्डिंग प्रचार सामग्री की शिकायत से सी विजिल ऐप में की गई थी, जिसकी पुष्टि फ्लाइंग स्क्वाड की सूचना में भी हुई। कहा कि मामले में बेस के PMS से स्पष्टीकरण मांगते हुए आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई को चेताया गया है। अल्मोड़ा ARO की अनुमति के बाद ही होंगे चुनाव प्रचार गतिविधियां। पिथौरागढ़ के 101 संवेदनशील बूथों पर रहेगी नजर। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर होगी 1 साल की सजा। अल्मोड़ा रात भर धधक रहे कोसी कटार मल के जंगल। रुद्रपुर में पड़ोसी के खराटों से परेशान होकर बुलाई पुलिस। जसपुर टेंट हाउस गोदाम में लगी आग से लाखों का नुकसान। खटीमा सड़क हादसे में जीजा और साले की मौत। नैनीताल लोकसभा सीट को रुद्रपुर में होंगे नामांकन। विजिल ऐप में 36 घंटे में 10 शिकायतें। उत्तराखंड पर डाक मत पत्रों में हमेशा भाजपा ने मारी है बाजी। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में डाक मत पत्रों में भाजपा हमेशा कांग्रेस से आगे रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 98,787 वोट डाक मतपत्रों के जरिए विभिन्न प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। इनमें से 80,097 लोगों ने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाले हैं। वहीं 14,350 वोट हासिल कर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस काफी पीछे रही है। 2009 में कांग्रेस के क्लीन स्वीप करने के बावजूद डाक मतपत्रों में भाजपा आगे रही थी। 2004 में कांग्रेस में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब कुल 5,419 डाक पत्रों का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 4,458 वोट वैध पाए गए। 2019 में वैध डाक मतपत्रों की संख्या 65,377 पहुंच गई। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो गढ़वाल सीट पर बाकी सीटों की तुलना में हर बार सबसे ज़्यादा डाक मतपत्र का प्रयोग हुआ है। यहाँ भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में 34,140 तो कांग्रेस के पक्ष में 3,328 डाक मतपत्र आए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट प्रदेश की बाकी सीटों के मुकाबले हर बार हर चुनाव में पीछे रही है। इस सीट में अब तक केवल 8,702 वोट डाक मतपत्र मिले हैं। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में 81% 54,422 डाक मतपत्र भाजपा उम्मीदवार को मिले थे। कांग्रेस के पक्ष में महज 8,785 डाक मतपत्र ही आए हैं। रुद्रपुर जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के नामांकन की तैयारी का निरीक्षण किया। कहा कि नैनीताल उधमसिंह नगर सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया की तैयारी में जुटे जाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जिस कार्मिक को भी जो जिम्मेदारी दी है वह उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। सोमवार को निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नामांकन कक्ष, जिलाधिकारी न्यायालय से SLO कक्ष और SLO कक्ष से होते हुए SSP कार्यालय के सामने गेट तक तत्काल बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग के साथ साथ साइन बोर्ड भी लगाए जाएं, जिसमें अनावश्यक रूप से किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने SSP को नामांकन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान SSP डॉक्टर मंजुनाथ, TC CDO मनीष कुमार, SP क्राइम चंद्रशेखर घोड़के, SDM मनीष बिष्ट, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण राजकुमार आदि मौजूद रहे। हरिद्वार में चुनावों की तैयारियां पूरी, नामांकन कल से। कल बुधवार से हरिद्वार लोकसभा चुनाव के नामांकन शुरू होंगे। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी न्यायालय में नामांकन होंगे। प्रत्याशी समेत 5 लोगों को नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अंदर के अलावा बाहर की भी वीडियोग्राफी होगी। परिसर में कैमरे लगा दिए गए हैं। DM धीराज सिंह गर्ब्याल और SSP परमेंद्र सिंह डोभाल
सोमवार कलेक्ट्रेट और प्रेस वार्ता पर तमाम जानकारी मीडिया के सामने साझा की थी। बताया कि बुधवार से नामांकन शुरू होंगे, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, बैरिकेडिंग किए जा रहे हैं। बताया गया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। डीएम ने बताया कि हरिद्वार जिले में कुल 14,68,561 मतदाता है, जबकि पूरी लोकसभा में 2,31,688 वोटर है। धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश में 5,63,107 मतदाता। उन्होंने असमर्थ या 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के घर जाकर वोट कर सके। रूस में 5वीं बार पुतिन सरकार